जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल A&H यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीसीबी एंड सी सर्टिफिकेट मॉडल पेपर 10। ये 2022 के लिए है। ये इसमें 70 क्वेश्चन हैं जो हर साल बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँचे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्विस प्रोटेक्टर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा सर्विस प्रोटेक्टर हाथीदांत प्लास्टिक का बना आयताकार यंत्र होता है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इधर उधर से नहीं बनाए गए हैं, बिल्कुल मेन एग्ज़ाम पेपर से हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मानव शरीर किससे निर्मित है? तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 कंकाल, नंबर 2 मांसपेशियाँ, नंबर 3 रक्त संचारक अंग, नंबर 4 श्वसन क्रिया अंग, नंबर 5 पाचन क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, HE का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा यह एक हल्का हथियार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, NDRF का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका उत्तर होगा नेशनल डिफेक्ट फीड फॉल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, प्राकृतिक आपदा की परिभाषा दीजिए तथा उनके उदाहरण लिखिए। हमने बताए थे आपको कि पहले बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से याद कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। ये अब की 2022 बी एग्ज़ाम में आएंगे। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा दीजिए तथा उनके उदाहरण लिखिए, 5वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा वह आकस्मिक घटना है अचानक हमारे वातावरण जीव जंतु को जीवन ग्रस्त पहुंचाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, लहर, ज्वालामुखी का फूटना आदि। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 60वें क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों को पूर्ण रूप से लिखो। तो इसमें है पॉइंट ए में MGNREGA यानी कि मनरेगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एलाइनमेंट गारंटी योजना। इसके बाद है पॉइंट बी WHO। तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सी है एड्स। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एम्यूलानो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एम्यूलानो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद पॉइंट डी है UNO। तो इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की क्या आवश्यकता है? ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण विकास की क्या आवश्यकता है क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास में कैडेट को निम्न भूमिका निभानी चाहिए। वह अपने आसपास साफ सफाई और जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, उसे वृक्षारोपण करना चाहिए। वह अपने पड़ोसी या गांव के सहायता करनी चाहिए। जैसे कैडेट यहाँ होना चाहिए था, कैडेट लिख गया, जैसे कैडेट के मनोबल बढ़ जाए तथा गांव के सभी व्यक्ति उससे प्रसन्न रहें। गांव में सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में रखना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, कैडेट और महाविद्यालय के छात्र में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा कैडेट। तो कैडेट में है कैडेट, यहाँ ये गलत हो गया, कैडेट लिख गया, इसमें फॉल्ट आ गया है, यहाँ कैडेट होना चाहिए था। तो कैडेट एक यूनिफॉर्म में रहते हैं। उसके बाद महाविद्यालय के छात्र, ये 2 पॉइंट करना है। पहले पॉइंट में कैडेट डालना, उसके बाद महाविद्यालय के छात्र। जैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कैडेट और महाविद्यालय, तो पहला है कैडेट, उसके बाद महाविद्यालय के छात्र में अंतर बताइए। तो पहला है कैडेट एक यूनिफॉर्म में रहते हैं। महाविद्यालय के छात्र सिविल ड्रेस में रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के बारे में संक्षिप्त में लिखो। तो इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूर्य की किरण पैनल पर आती है और उसमें बैटरी में
ऊर्जा रूपांतर करती है, जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। सौर ऊर्जा के बारे में संक्षिप्त में लिखो, ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पर। इसमें है, क्वेश्चन में पूछे हुए हैं जल प्रदूषण के कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा जल प्रदूषण के निम्न कारण हैं: जल में गंदी नाली का प्रवेश कराना, जल में दवाई मिला देना और जानवरों को पानी में नहलाना, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछे हैं ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के सुरक्षा उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। निम्न उपाय हैं: यह एक सैनिक को सिखलाई जाती है, फिर धीरे धीरे कैडेट को भी सिखलाई जाती है। यहाँ कैडेट होना चाहिए था, ये सही स्पाई नहीं लग पाई इसमें। कैडेट को भी सिखलाई जाती है। यह भारतीय सेना में अच्छी तरह ट्रेनिंग किया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फायरिंग के नियम क्या हैं, संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका उत्तर होगा फायर करते समय कैडेट को सही पोजीशन लेना चाहिए और अपने बाएं पैर को आगे निकालना चाहिए। राइफल को कंधे के बाजू में लगाकर अपनी सांस को बंद करके और एक आंख बंद करके सही निशाना लगाकर फायर करना चाहिए और टारगेट को सही से ट्रिगर को सही से दबाना चाहिए। यहाँ होना चाहिए थे, यहाँ पर होना चाहिए थे, ट्रिगर को सही से दबाना चाहिए और टारगेट को सही से देखना चाहिए, ये होना चाहिए था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में एनसीसी किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर होगा व्यक्तित्व विकास में एनसीसी किस प्रकार कर्तव्य। तो व्यक्तित्व विकास में एनसीसी कैडेट को समाज में अपना योगदान देना चाहिए और सदा समाज और जनता की सेवा करना उसका फर्ज होना चाहिए। वह लाचार व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। कैडेट्स को रक्तदान देना चाहिए। कैडेट देश का भविष्य होता है, उसे निसंकोच परिश्रम करना चाहिए और वह अपने आसपास साफ सफाई करना चाहिए। कैडेट का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश विदेश में महामारी का प्रकोप आया था, इस प्रकार जनता की सहानुभूति कैडेट्स को सेवा करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि ये लाइन है, इस प्रकार जनता की सहानुभूति कैडेट्स को सेवा करनी चाहिए। ये यहाँ से है, कहाँ से, यहाँ से। जिस प्रकार देश विदेश में महामारी का प्रकोप आया था, इस प्रकार जनता की सहानुभूति कैडेट्स को सेवा करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरणा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणा एक अच्छे कैडेट की पहचान होती है। कैडेट को प्रेरणात्मक होना चाहिए, वह दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए। यहाँ कैडेट होना चाहिए था, कैडेट लिख गया, इसमें गलत हो गया है यहाँ पर, यहाँ कैडेट आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है सही और गलत लिखो, 15वां क्वेश्चन है। तो इसमें पॉइंट है ABCDE। तो पहले ए में पूछे हैं सावधान की स्थिति में 60 डिग्री का कोण बनता है, तो ये है गलत। उसके बाद है बी, हम कमांड बाएं पैर पर, थम कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ थम होना चाहिए था। थम कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो ये है सही। उसके बाद सी है ऑप्शन, पीछे मुड़ के अपेक्षा में कैडेट्स 200 डिग्री मुड़ते हैं, तो ये है गलत। इसके बाद है ऑप्शन डी, सल्यूट 3 प्रकार का होता है, इसमें भी गलत है, इसका गलत चिन्ह लगाएंगे। अगर गलत चिन्ह वाला होगा तो चिन्ह गलत लगा देंगे या गलत लिख देंगे या असत्य लिख देंगे। उसके बाद है ई, सावधान अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच का अंतर 12 इंच होता है, तो यह है सही। इसका बाद है 16वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरें। तो नंबर ए है, आँखों को घुमाना ड्रिल की ... आदत है, यहाँ पर भरा जाएगा बुरी आदत, बुरी। आँखों को घुमाना ड्रिल की बुरी आदत है। इसके बाद है बी ऑप्शन, सर्वप्रथम ड्रिल की सिखलाई जर्मनी के जनरल ... ने 1666 में शुरू की थी, तो यहाँ पर डायर लिखा जाएगा। सर्वप्रथम ड्रिल की सिखलाई जर्मनी के जनरल डायर ने 1666 में शुरू की थी, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद
सी में है धीमी चाल में प्रत्येक कदम की रफ्तार डॉट डॉट प्रति मिनट होती है। तो यहाँ डॉट जहाँ है यहाँ पर 70 लिख दिया जाएगा। धीमी चाल में प्रत्येक कदम की रफ्तार 70 मिनट प्रति होती है। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना, भूखे लोगों को खाना खाने की व्यवस्था करना, रेस्क्यू कर सकते हैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। ये एनसीसी कैडेट के बाढ़ में योगदान है, यानी मदद करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 18वां, आपदाओं का वर्गीकरण का आधार। यह क्वेश्चन है आपदाओं का वर्गीकरण का आधार। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फूटना, मनुष्य के द्वारा आपदा। ये हैं इसके आपदाओं का वर्गीकरण का आधार। ये क्वेश्चन का ही उत्तर था। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर होगा वातावरण का फल और सब्जियां, ओजोन का मिट्टी कटने रोकना, सही समय पर सही चक्र चलाना। फायरिंग के बुनियादी सिद्धांत लिखो। तो इसका उत्तर होगा फायरिंग को ज़मीन में रखकर कंधे पर राइफल को टारगेट में लेने की कार्रवाई होती है। लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा राइफल को कंधे पर टारगेट बनाना। इसके बाद है 7.62 mm LMG के 5 भागों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 वाट ग्रुप, नंबर 2 पिस्टन ग्रुप, नंबर 3 बैरल ग्रुप, नंबर 4 वाट फुट ग्रुप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, एनसीसी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा एकता और अनुशासन, अपने आप को योग्य बनाना। ये दो हैं। वैसे ज़्यादातर एनसीसी का उद्देश्य जो पूछा जाता है ये है एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो क्या है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो इसमें भी कर देंगे एकता और अनुशासन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 24वां, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान कौन कौन से प्रोग्राम और प्रतियोगिता होती है। तो इसका उत्तर होगा रंगारंग प्रतियोगिता, गेम प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन में पूछे हुए हैं आड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा आड़ 2 प्रकार के होते हैं, बनावटी आड़, कुदरती आड़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, किन्हीं 2 प्रकार के चाल का वर्णन करो। तो इसका उत्तर होगा मंकी की चाल, चीता की चाल। इसके बाद है 27वां क्वेश्चन, दूरी कब आंकी जाती है, किन्हीं 4 उदाहरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी कब आंकी जाती है, किन्हीं 4 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दूरी अधिक तब आंकते हैं जब दुश्मन हमसे और हमारी राइफल की रेंज से दूर हो, तभी हम दूरी को ज़्यादा आंकते हैं। इसके बाद है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन में पूछे हैं कैंप के दौरान साफ़ सफाई संबंधित कौन कौन सी कैंप के दौरान साफ़ सफाई संबंधित कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कैंप के दौरान साफ़ सफाई का कैडेट को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह अपने कैंप में साफ़ सफाई और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, पानी का प्रबंध करना चाहिए, शौचालय में साफ़ सफाई रखना चाहिए, खाना व्यर्थ जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे गड्ढे में खोद कर रख देना चाहिए। DDT यहाँ होना चाहिए, तो DDT की दवाई का छिड़काव करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्प के काटने की प्राथमिक चिकित्सा लिखें। तो इसका उत्तर होगा सर्प के काटने से हमें तत्काल उसकी उंगली क्वेश्चन है सर्प के काटने की प्राथमिक चिकित्सा लिखें। तो इसका उत्तर होगा सर्प के काटने से हमें तत्काल उसकी उंगली कपड़े से बांध दें और उस पर ब्लेड की चीर लगाएं ताकि उसकी उंगली की जहर बाहर निकल जाए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारें। फिर बाद में उसे चिकित्सा
को बुलाकर पट्टी करवा दें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन में है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है। तो ऑप्शन ए में है एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन ... घंटे की नींद आवश्यक है, तो 7 से 8 घंटे। तो इसमें हो जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। उसके बाद है बी मनुष्य द्वारा ... रोग फैलता है, तो इसमें भरा जाएगा मलेरिया। मनुष्य द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। इसके बाद है सी ऑप्शन प्रदूषण जल से ... फैलता है, इसमें आ जाएगा बी बीमारी। प्रदूषित जल से बीमारी फैलता है। इसके बाद है ऑप्शन डी मानव शरीर में ... हड्डी होती है, तो इसमें भरा जाएगा 206। मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन में पूछे हुए हैं सही गलत का चुनाव करें। तो इसका उत्तर होगा बेरी नंबर ए में है बेरी रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें है सही। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो गलत। ला बोर्ड विधि कृत्रिम श्वासन दिलाने की विधि है, तो यहाँ होगा गलत। तिकोनी पट्टी उंगली पर बांधने के काम आती है, गलत। विटामिन के रक्त का धक्का बनाने में सहायक है, तो ये सत्य। इसके बाद है 32वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट्स कैसे योगदान कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी स्वच्छ अभियान में शामिल होकर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए और दूसरों को भी सलाह देनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक उपचार कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। प्राथमिक उपचार बहुत ही अच्छा उपचार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछे हुए हैं भारतीय नागरिक को प्राप्त 5 अधिकार लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार पूछा ही जाता है। भारतीय नागरिक को प्राप्त 5 अधिकार लिखो। तो इसमें उत्तर है नंबर 1 शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 न्याय का अधिकार, नंबर 4 समानता का अधिकार, नंबर 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एड्स के कारणों का वर्णन करो। तो इसका उत्तर होगा रक्त के आदान प्रदान से, HIV संक्रमित सुई से, गलत काम करने से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा ड्रिल 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 ओपन ड्रिल, नंबर 2 क्लोज ड्रिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछे हैं वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार के। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन में पूछे हैं शरीर को विराम की स्थिति में लाने के लिए किस शब्द का कमांड दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा विश्राम शब्द। इसके बाद है 39वां क्वेश्चन तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा 30 इंच। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन में पूछे हुए हैं आदेश शब्द में 2 अलग अलग से क्या हैं। आदेश शब्द में 2 अलग अलग से क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा विश्राम। इसके बाद है 41वां क्वेश्चन। इसमें पूछे हैं सही गलत चुनाव करें। तो सही गलत में है ऑप्शन ए बी सी। तो ए में है निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, तो इसमें सही का टिक लगा देंगे या लगाने वाला होगा, या सही लिख देंगे या सत्य लिख देंगे। उसके बाद है बी ऑप्शन सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक दिया जाता है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे या सही लिखेंगे या सत्य लिखेंगे। इसके बाद सी है पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो ये सही, इसमें भी सही करेंगे। इसके बाद है 42वां क्वेश्चन फायरिंग की विभिन्न पोजीशन बताइए। तो इसका उत्तर होगा लेटकर, बैठकर, खड़े होकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेता के गुण लिखो। तो इसका उत्तर होगा उच्च कोटि का होना, शिक्षित होना, देशभक्त होना, प्रेम भावना रखना, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, निष्पक्षता वाला होना चाहिए, जनता का मनोबल ऊंचा रखने वाला होना चाहिए। ये नेता के गुण हैं।
एक नेता में इतने प्रकार के गुण होने चाहिए जो नेता बनने योग्य हो। 44वां क्वेश्चन है, दिमागी स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य दिमाग की विशेषता क्या है? यहाँ विभाग नहीं होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए था, गलत हो गया है। यहाँ दिमाग की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, दिमागी स्वास्थ्य मानसिक संतुलन न होकर दिमागी स्वास्थ्य कहलाता है और वह बेचैन रहता है। स्वास्थ्य सही न होने के कारण शरीर बिगड़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन में पूछे हैं, .22 राइफल की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा, इसमें पूछे हैं .22 राइफल की विशेषता बताइए। तो कैलिबर में 0.22 राइफल, वजन 6 पाउंड, रेंज 25 गज, लंबाई 43 इंच, रेट ऑफ फायर 5 राउंड नॉर्मल। ये सभी .22 राइफल की विशेषता हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के कोड लिखो। सेकंड इन कमांड, तो इसका कोड है लाइन। सिंगल ऑफिसर, इसका कोड है स्पैरो। मेडिकल ऑफिसर, इसका कोड है सीप। जी स्टाफ ऑफिसर, इसका कोड है लायन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लाइन कम्युनिकेशन यह एक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और रेडियो कम्युनिकेशन तरंग के माध्यम से की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्णय क्षमता। तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन में पूछा निर्णय क्षमता, तो इसका उत्तर है, नेता में निर्णय तत्काल में लेने की क्षमता होनी चाहिए। वह निडर और साहसी होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए। इसके बाद है 39वां क्वेश्चन, नेतृत्व क्या है? तो इसका उत्तर सही जो होगा, इसमें उत्तर में है, लीडर में होने वाला वह गुण है जो एक अच्छे हैं नेता या कैडेट में होता है। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, लीडर में हो, इसका उत्तर ऐसे है। नेतृत्व क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर ऐसे है, लीडर में होने वाला वह गुण है जो एक अच्छे नेता या कैडेट में होता है। वह किसी कार्य को करने में सहायक होता है। कैडेट अपने कमांडिंग ऑफिसर की बातों को सुनता है और अपने जूनियर को कमांड देने में सहायक हो देता है। उसके बाद है 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में पूछे हैं, निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखो। जैसे एएमसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी मेडिकल कोर, आरवीसी राइफल वांटेड कोर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, डीएससी डायरेक्टर सर्विस कोर, एएससी आर्मी सर्विस कोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर पर, मिलिट्री मैप से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा, मिलिट्री मैप एक ऐसा मानचित्र होता है जो हमें अपने स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से पता लेते हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान, मिलिट्री मैप एक ऐसा मानचित्र होता है जो हमें अपने स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से पता देता है, यहाँ लेते हैं, पता लेते हैं, ये भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवादहीनता को कम करने वाले कोई 5 बिंदु लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा, समय सदुपयोग करना, मोबाइल फ़ोन को बढ़ावा देना, दूर डिस्कशन करना, पौष्टिक भोजन सैनिकों को करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समय प्रबंध के बुनियादी सिद्धांत। तो इसमें उत्तर होगा, सही समय सारणी तैयार करना, समय का सदुपयोग करना, अपने जीवन में सही समय की प्रेरणा करना, समय का मूल्यांकन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 नंबर पर, नेतृत्व के किन्हीं 7 गुण लिखो। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त का नारा होना चाहिए, जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपनों से नीचे के लोगों के विचारों से होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55,
सेना में दिए जाने वाले गैलेंट्री पुरस्कार के नाम लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है परमवीर चक्र, इसका उत्तर में है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेना के 5 पदों के नाम लिखो। तो नंबर 1 लेफ्टिनेंट, नंबर 2 कप्तान, नंबर 3 मेजर, नंबर 4 जनरल, नंबर 5 कर्नल। ये सेना के 5 पद हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछे हैं एक इन्फेंट्री कंपनी में कितने प्लाटून होते हैं तथा सेक्शन में कितने जवान होते हैं। तो इसका तो होगा एक कंपनी में 3 जवान होते हैं और एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैप की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर होगा किसी कागज़ कपड़े जिसमें ज़मीन के निश्चित भूभाग निश्चित स्केल द्वारा निश्चित रूढ़ि चिन्हों को दर्शाया जाता है, मैप कहलाता है। यह जो घटिया लिख गया है ये गलत है, यहाँ घटिया नहीं होना चाहिए था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 59 में है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 वास्तविक उत्तर, नंबर 2 चुंबकीय उत्तर, नंबर 3 मानचित्र उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन में पूछे हैं अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा अच्छा भोजन करना, साफ पानी पीना, हाथ साफ रखना। उसके बाद है समय समय पर हाथ पैर का नाखून काटना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 61वां क्वेश्चन में है। तो इसका उत्तर होगा 1914 से 1998। इसके बाद है 62वां क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1939 से 1965। उसके बाद है कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1999। इसके बाद है 64वां क्वेश्चन पर पूछे हैं भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1965। इसके बाद है 65वां क्वेश्चन पूछे हैं भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1962। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछे हैं संचार के साधन लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा संचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी है। पत्र और इसके साधन हैं पत्र के द्वारा, मोबाइल, gmail.com, पोस्ट ऑफिस। ये 4 प्रकार के साधन हमने लिखा है और आप लोगों को जितने भी याद हों लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेट से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा इंटरनेट से हमें बहुत ही सुविधाएं रहती हैं। इंटरनेट से कोई भी काम करना हो बहुत जल्द हो जाता है। हमें बैंक पैसा जमा करने और निकालने में बहुत ही सुविधा रहती है। इंटरनेट से हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। मोबाइल इंटरनेट का कोई गलत इस्तेमाल करता है, कोई अच्छा इस्तेमाल करता है। इंटरनेट से हमें बहुत ही फ़ायदे हैं, या हमें होना चाहिए था। उसके बाद है 67वां क्वेश्चन है रक्तदान से क्या लाभ हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है रक्तदान से हमें बहुत से लाभ हैं। रक्तदान से हमारे शरीर का पूरा खून तेज़ी से दौड़ने लगता है और हमारी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। रक्तदान करने से हमारे जो कुछ बीमार व्यक्ति जो कि खून की कमी से मर जाते हैं, खून दान करके किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और खून दान करने से हमारे और आपके गांव शहर में ब्लड बैंक बन सकती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन में है भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण हमें शादी और बच्चे कम पैदा करना चाहिए क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण हमारे देश में प्रदूषण फैलता है और काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण अशिक्षित होना या अशिक्षित होना
चाहिए था, या शिक्षित लिख गया, यहाँ पर अशिक्षित होना, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और नागरिक बनने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए, नेतृत्व न चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था नेतृत्व नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था नेतृत्व नहीं था, यहाँ पर कुछ और था, नेतृत्व, चलिए ये नहीं याद है। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं। सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए, नागरिक मन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सदैव दूसरों की सहायता करना चाहिए, तब एक अच्छा नागरिक कहने योग्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्बुश क्या है। एम्बुश के पार्टियों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा, सेना की वह टुकड़ी जो दुश्मन पर अचानक घात लगाती है उसे एम्बुश कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बुश पार्टियों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 रिजर्व पार्टी, नंबर 2 स्टाफ पार्टी, नंबर 3 कवरिंग पार्टी, नंबर 4 स्काउट पार्टी। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन और आंसर में आप लोगों का बी और सी सर्टिफिकेट में सहायता मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल को जो लोग अभी भी सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।